अगला क्वेश्चन है 2x घाते 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर व मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दो चीजें हल करनी है। पहले तो डी निकालना है यानी कि विविधकर निकालना है, और दूसरा मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो मूलों के लक्षण या गुण या प्रकृति, प्रश्न में तीनों शब्द देकर पूछा जा सकता है। लिखा रहेगा मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, या मूलों के गुण ज्ञात कीजिए, या मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तीनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ सवाल में लिखा गया लक्षण ज्ञात कीजिए, तो लक्षण निकालने के लिए कुछ गुणधर्म हैं। पहला है कि अगर डी का मान यानी विविधकर जो है 0 से बड़ा आए तो मूल वास्तविक होते हैं और असमान यानी कि भिन्न भिन्न, वास्तविक या भिन्न भिन्न होते हैं, या असमान भी लिख सकते हैं आप। अगर डी का मान एग्जैक्टली 0 आ गया, ठीक 0 आ गया, तो मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर होते हैं। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो मूल अवास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं। अब 0 से बड़ा कब होता है? तो कोई भी धनात्मक संख्या जो होती है वो सदैव 0 से बड़ी होती है, प्लस वाले नंबर। और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, माइनस वाले नंबर, वो हमेशा 0 से छोटी होती हैं। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, विविधकर, जिसे पहले प्रश्न में पूछा गया। प्रश्न उतारेंगे 2x घाते 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसकी तुलना कराएंगे। तुलना कराने पर जब तुलना कराएंगे तो a का मान आएगा 2, b का मान आएगा -4 और c का मान आएगा 3। अब हमें विविधकर निकालना है, तो विविधकर का सूत्र ये होता है, लिखेंगे b² - 4ac बराबर d। b का मान -4 है तो b की जगह लिखेंगे हम -4, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, 4 और a के बीच में गुणा है तो गुणा लगा के a का मान लिखेंगे 2, a और c के बीच में भी गुणा है, गुणा लगाएंगे, c का मान 3। -4 का 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा +16, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस बन जाएगा। 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 3 में करेंगे 24। तो 24 में से जब 16 घटाएंगे हम बचेगा 8। घटाने पर जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का उतारा जाता है। यहाँ 24 बड़ा है तो 24 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे उत्तर में। तो यहाँ पर आप देखिए विविधकर आ गया -8, तो डी का मान माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब ये 0 से छोटा है। तो यहाँ हम रीजन बताएंगे, चूंकि -8 0 से छोटा है, अतः मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। इस तरह से बच्चों हम मूलों के लक्षण या प्रकृति या गुण को ज्ञात करते हैं।